नमस्कार। आज हमारे साथ आत्रेय आई हॉस्पिटल उदयपुर के निदेशक डॉक्टर जेपी आत्रेय हैं, जो कि इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी के सदस्य हैं, राजस्थान ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी के सदस्य हैं, उदयपुर ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी के सचिव हैं, उदयपुर मेडिकल प्रैक्टिशनर समिति के अध्यक्ष हैं। वे हमेशा समाज सेवी कार्यों जैसे कि लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब द्वारा आयोजित नेत्र कैंप्स में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। आज हम उनके अनुभव और उनकी काबिलियत से लाभान्वित होते हैं। डॉक्टर जेपी आत्रेय, नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो स्वस्थ आदमी है तो उसके लिए कहते हैं कि उसके नेत्र विजन 6/6 होना चाहिए। तो ये 6/6 क्या होता है, ये आप थोड़ा समझाएं। देखिए, जिस तरह से इंसान ने हर चीज का एक मानक बनाया हुआ है, जैसे एक मीटर को नापने के लिए एक मीटर बना रखा है, समय को नापने के लिए कुछ बना रखा है, लिक्विड को नापने के लिए लीटर वगैरह बना रखा है, उसी तरह से नजर को नापने के लिए 6/6 एक मानक बना रखा है। 6/6 का मतलब यह है कि 6 नंबर का अक्षर अगर 6 मीटर की दूरी से आदमी पढ़ पाता है तो उसकी नजर 6/6 या नॉर्मल है। उसी में 6/12, 6/24, 6/60 सब तरह के लेटर हैं। तो 6/60 मतलब नजर उसकी ज्यादा कमजोर है, मतलब वो 60 नंबर का लेटर जो है वो 6 मीटर की दूरी से ही पढ़ पा सकता है और उससे छोटे वाले अक्षर वो नहीं पढ़ पाता है। इसका मतलब उसकी नजर जो है थोड़ी सी कमजोर है, कम है। तो उसी तरह से उस नजर का नाप है जो 6 नंबर का अक्षर 6 मीटर की दूरी से अलग अलग आंखों से पढ़ सकता है, इसका मतलब उसकी नजर 6/6 है। या अपने ब्रिटिश में 20/20 बोलते हैं, 20 फीट बाई 20 फीट। अच्छा, तो 20/20 भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको 6/6 की जगह 20/20 बोलते हैं। ठीक है, दो ये मानक है ब्रिटिश इसके। मानक है। जी जी, हाँ, मीटर में मानक है तो 6/6 है और फीट में मानक है तो 20/20 है। ठीक है सर। अच्छा, ये आजकल देखा गया है कि बच्चों में कई नेत्र समस्या उत्पन्न हो रही है। वे बाहर खेलते हैं, धूप में रहते हैं, मिट्टी में। तो बच्चों की आंखें कब चेक करानी चाहिए? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी की एक बच्चे की एक आंख कमजोर हो और दूसरी सही हो, तो उसे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसकी आंखें कमजोर हैं, और उससे उसकी जो कमजोर आंख है वो लेजी हो जाएगी। तो इस बारे में बताएंगे कि कब उसकी आंखें चेक करानी चाहिए? ये एक अजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जो कि सोसाइटी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं और स्कूल को भेजने से पहले अगर आंखों की जांच नहीं होती है तो बच्चा कई बार पढ़ने में पिछड़ जाता है, उसकी नजर कम होने की वजह से। ठीक। कई बार आंखें या बच्चे की टेढ़ी होती है, हम सोचते हैं कि ये तो देवी माँ का प्रकोप है या इस तरह का कुछ सोचते हैं। वास्तव में उसका देखा जाए तो उसकी आंख में कमजोरी होने की वजह से कई बार आंखें टेढ़ी हो जाती है। जी तो वास्तविकता में तो बच्चा जब पैदा होता है तभी अपने को आंखों की बच्चे की जांच एक बार सबसे पहले करवानी चाहिए, क्योंकि जी पैदा होते ही हमको ये पता लग जाता है आंखों में कोई जेनेटिक डिफेक्ट या पैदाइशी कोई विकृति तो नहीं है। जी तो सबसे पहले तो हमको बच्चे के पैदा होते ही पता लगना चाहिए। कुछ विकृतियां ऐसी होती है जो बच्चे के पैदा होते ही हम उसको रेक्टिफाई या उसमें सुधार कर सकते हैं। जी तो सुधार करने का मतलब है कि अगर उसी टाइम सुधार हो जाएगा तो बच्चा जीवन के लिए स्वस्थ हो जाएगा, उसकी आंखें जी स्वस्थ हो जाएगी। तो जी सबसे पहली बात यह है कि तो बच्चे के जन्म लेते ही अपने को आंख की जांच करानी जी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चा जब 3 साल का हो जाए, जी नर्सरी वगैरह में जाना लायक हो जाता है, तो उस टाइम पे बच्चे की जांच एक बार आंखों की हो जानी चाहिए, ताकि बच्चा क्या है कि पैदा होते ही तो वो पढ़ नहीं सकता है। 3 साल जी का बच्चा कुछ चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता है, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ खिलौने होते हैं, उसको एक पर्टिकुलर दूरी पे दिखाते हैं, वो पहचान लेता है, तो इसका मतलब उसकी नजर ठीक है। माँ जी बाप कुछ ABCD पढ़ाते हैं या 1 2 3 4 पढ़ाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट खिलौना वगैरह उसको बजा के देते हैं, अगर वो जी पकड़ सकता है उसकी मतलब उसकी नजर ठीक ठीक है। जी तो वो 3 साल पे जांच होती है। फिर 5 साल पे बच्चा जब प्राइमरी क्लास में जाता है तब बच्चों की जांच होनी बहुत जरूरी है, जो जनरली हमारे समाज में ये नहीं कराते हैं हम लोग, जी जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जी फिर हम कहते हैं कि बच्चा जो है पढ़ाई में ठीक नहीं है, पढ़ने में पिछड़ गया है। तो जी वास्तविकता ये होती है कि अधिकतर बच्चों में नजर की कमजोरी की वजह से वो पढ़ने में पिछड़ जाते हैं। जी इसलिए 5 साल की उम्र पे बच्चों में जांच होना बहुत जरूरी है। उससे पहले 3 साल पर और बच्चे के पैदा होने पे भी जांच हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जी। अच्छा, मिडिल एज में देखा गया है कि जैसे गृहिणियां हैं
तो उनको सुई में धागा पिरोते समय या दाल बीनते समय जब तकलीफ होती है, या जैसे जो कार्यालय कर्मी हैं तो उनको जब कैश बुक में लेटर्स धुंधले दिखाई देने लगते हैं, तब वो उनको मालूम पड़ता है कि उनकी नजर कमजोर है। तो मिडिल एज में कब ध्यान देना चाहिए कि नजर कमजोर हुई? खासकर देखा गया 40 के बाद पास की नजरें कमजोर होती हाँ अजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर लोगों के 40 साल की उम्र पे नजदीक का चश्मा लग जाता है। जी। तो ऐसे में क्या होता है कि खास करके जैसे कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, या जी। लिखने पढ़ने वाले जो लोग ज्यादा हैं, या नोटों को पहचानने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, और नजदीकी चीजें, बहुत बारीक चीजें दिखना कम हो जाती है। ऐसे जी। में गलतियां होना चालू हो जाती है। जी। तो जनरली क्या होता है कि 40 साल की उम्र पे जो वयस्क वयस्क व्यक्ति है, उसकी 40 साल की उम्र पे आंखों की जांच होगी और जी। चश्मा लगा लेगा तो ठीक रहेगा। और जी। वैसे तो देखो, हमारे ज्यादातर पहले जमाने में नौकरी लगती थी तब नहीं कराते थे, लेकिन नौकरी लगने पे भी आंखों की जांच होनी चाहिए। तो जी। व्यक्ति की आंखों की जांच, सेहत की जांच, ये नौकरी जब लगती है तब होनी चाहिए, पढ़ाई करता है तब होनी चाहिए, 40 साल की उम्र के बाद तो होनी ही चाहिए। जी सर। अच्छा, ये बताएंगे, ये दूर की आंख कमजोर होना और पास की आंख कमजोर होना, ये साइंटिफिक रूप से क्या चीज है? देखो, एक तो निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष जी। होता है, जिसमें वो हम अंग्रेजी में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जी। मायोपिया का मतलब ये होता है कि दूर की चीज वस्तुएं अम, व्यक्ति को नजर नहीं आती है हाँ। या धुंधली दिखती है। जी। और हाइपरमेट्रोपिया में नजदीकी चीजें धुंधली दिखती है। जी। दोनों का इलाज चश्मे से संभव है, हाँ। और समय पे जांच कराने से और समय पे चश्मा लगाने से एक तो चश्मे के नंबर में भी अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी, और जी। उसकी नजर भी जाने की संभावनाएं नहीं रहेगी। जी। उसकी अच्छा, नजर को कई बचाया जा सकता आजकल ये देखा गया है कि व्यक्ति स्वस्थ है तब भी उसकी आंखें 6x6 हैं, लेकिन कॉस्मेटिक लेंस लगाना चाहता है। तो है। स्वस्थ व्यक्ति को कॉस्मेटिक लेंस का उपयोग करना चाहिए या उसके लिए हानिकारक है? ज्यादातर तो देखो, बाहर की कोई भी वस्तु अपन शरीर में डालेंगे तो नुकसान ही करती है, जब जी। तक कि उसका उपयोग सही ढंग से नहीं किया जाए। तो जी। अगर किसी नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेकर के शादी ब्याह या किसी ओकेजन के लिए कोई आदमी लगाना चाहे, खास करके युवक युवतियां जो शादी के समय, शादी की उम्र के जो लोग होते हैं, वो लगाना चाहते हैं, अपनी आंखों को और सुंदर बताना चाहते हैं, ऐसे जी। में लगाएं कुछ घंटों के लिए तो कोई नुकसान नहीं है। जी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार लेंस लगाने के बाद भूल जाते हैं, फिर वो तो उतारते ही नहीं है। उन जी। लोगों की आंखें खराब हो जाती है। इसलिए अगर सही सलाह से, सही समय के लिए अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दुरुपयोग अगर करेंगे तो आंखों को नुकसान होगा। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। अच्छा, एक डॉक्टर साहब क्या है कि कहते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर के अधिक उपयोग का आंखों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी जब ऐसी स्थिति है कि सभी कार्य ऑनलाइन, अधिकांश कार्य ऑनलाइन करने पड़ रहे हैं, तो मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग तो अपरिहार्य है। तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए कौशल जी, ऐसा है कि अब जमाना ऐसा आ गया है कि बिना कंप्यूटर के अपना किसी भी सब्जेक्ट में काम नहीं हो पाएगा। अब जी। ये तय हो चुका है। जी। भले ही अपन कहीं यात्रा कर रहे हैं, भले ही अपन पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही अपन कोई भी काम कर रहे हैं, हर जी। काम अब स्क्रीन से ही संभव हो पाएगा। तो जी। अब स्क्रीन टाइम अपने को समय समय पे बढ़ाना पड़ेगा, और अपने को बिना स्क्रीन से अब काम चलेगा नहीं। भले ही मोबाइल का स्क्रीन हो, टैबलेट का स्क्रीन हो, लैपटॉप का स्क्रीन हो, या टीवी का स्क्रीन हो, हर काम अब स्क्रीन पे ही होने वाले हैं। जी। ऐसे में हम लोगों को कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे, समय समय पे अपनी आंखों को आराम देंगे काम करते हुए, तो कोई नुकसान नहीं है। जी। लेकिन हाँ, बच्चों में जब आंखों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय पे बच्चों को स्क्रीन से बचाना चाहिए, या कम स्क्रीन यूज करें, या जितना कम से कम संभव हो उतना ही स्क्रीन को उनको काम में लेने दें तो ठीक रहेगा। जी। अच्छा, लेकिन अंत में। अत्यधिक समय पे बच्चे हाँ। जो क्या है कि टीवी देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, और मोबाइल पे भी खेलते रहते हैं, तो वो आंखों को नुकसान पहुंचाता है। अंत में डॉक्टर साहब, नेत्रदान के बारे में कुछ बताएं। नेत्र प्रत्यारोपण किस प्रकार होता है? देखिए, बहुत सारे व्यक्तियों में या बच्चों में
किसी कारण से आंख में चोट लगती है तो आंखों में सफेदी आ जाती है। जी और ये सफेदी, अगर जैसे पुतली में चोट लगती है तो आंख की पुतली सफेद हो जाती है। और जी क्योंकि एक पुतली बहुत बड़ा एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है ये, और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर की वजह से ही जब बाहर की किरणें आंख में पहुंचती है तो अपने को दिखाई देता है। और किसी कारण से अगर रुकावट आ जाती है या वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है तो उसकी वजह से व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। इस तरह के कारण से नेत्रहीन जो लोग हो गए हैं उनका इलाज किया जा सकता है नेत्रदान के द्वारा। जी अब क्या होता है कि नेत्रदान का मतलब ये है कि हम किसी भी मृत व्यक्ति के गर्मी में 8 घंटे के अंदर और सर्दियों में 24 घंटे के अंदर अंदर आंख निकाल करके उस आंख का जो काली टिक्की का वाला पोर्शन है हम उसमें ऑपरेशन करके बदल देते हैं, तो उस व्यक्ति को वापस नजर आना शुरू हो जाता है। ऐसे में नेत्रदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अपने आजकल चोट लगती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, कोई एसिड गिर गया, कोई केमिकल गिर गया आंख में, उस वजह से आंखों में सफेदी आ जाती है। और बहुत सारे व्यक्ति जिनको दिखाई देना बंद हो जाता है, ये इस वजह से दिखाई देना बंद हो जाता है कि उनकी पुतली काम नहीं कर रही है। तो हम अगर नेत्रदान द्वारा अगर पुतली को प्रत्यारोपित कर दें तो वो नेत्रहीन व्यक्ति दोबारा से देखने लग जाएगा। अब नेत्रदान में ये बात हमारे समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि नेत्र अगर निकालेंगे तो आंखों में, चेहरे पे, मृत व्यक्ति के चेहरे विकृत हो जाएगा। विकृति है। ऐसा नहीं होता है। हम अपने मन से इस भ्रांति को निकाल दें लोग कि नेत्रदान करने से किसी तरह की चेहरे पे विकृति आएगी या शरीर को कोई नुकसान होगा। ये बहुत महान कार्य है। ये हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए नेत्रदान का। नेत्र देने से बहुत सारे लोग जो नेत्रहीन है उनकी आंखों में रोशनी वापस हम ला सकते हैं, और जी ऐसा हम करेंगे तो समाज का हम बहुत उपकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमें आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद। अजय जी, आप भी चाहेंगे हम दोबारा उपलब्ध होंगे, किसी भी समाज सेवा के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू डॉक्टर साहब।